समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। नहीं गलत तूफान है उधर भी जाएंगे, जहां गरीब को मार रहे वहां रहेंगे हम। इसीलिए तो आरजेडी के हमारे नेता लालू प्रसाद जी यही काम के लिए उन्होंने ये बात की कि देखो मंडल आना चाहिए और सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये समाजवादी की नीति थी, इसीलिए हम उनसे दोस्ती किए। और जब समानता की कोई भी बात करता है उसके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे और साथ देंगे। और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आदमी काबिल है, जो हमने गठबंधन बना लिया है, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। सभी लोग दिल से काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं राधा कृष्ण जरूर जीत जाएंगे, कोई कितने भी कोशिश। और मोदी जी झारखंड को क्या मदद की 5 साल में? यहां पर जो गवर्नमेंट है, खैर 10 साल में उन्होंने क्या मदद हमारे लिए झारखंड के लिए? उनका काम लगातार सरकार को गिराना, एमएलए को खरीदी करना और एमएलए को बकरी के जैसा अपने पास रख लेना, पालना, फिर बाद में काट के खाना। ये है मोदी का चेहरा। और मोदी हमेशा ये कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं देश की सेवा में आया हूं, भगवान ने मुझे भेजा है। उन्होंने ये नहीं बोले मैं माँ बाप के पेट से पैदा हुआ। उन्होंने क्या बोला? भगवान ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो संत तुकाराम बोलते हैं, सुने कोई संत तुकाराम का नाम? कोई सुना है संत तुकाराम का? संत तुकाराम बोलते हैं, वो है मराठी में, मैं फिर वो हिंदी। नवसे पुत्र कन्या होती तक पति लागने काय कारण। यानी आप दुआई मांगने से, नवस मांगने से ही अगर बच्चे पैदा होते हैं, फिर शादी करने की क्या जरूरत है? ऑटोमेटिकली फेरे लगाओ, बच्चे पैदा हो गए। नहीं, हमारे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की थे, फुले की थेरी, साहू की थेरी है और नेहरू जी की थेरी है, सभी हर चीज के लिए हमको कोशिश करना है। लेकिन ये बोलते हैं मैं ऊपर से आया, ऊपर से आके कहा टपके और कहा कि वो एमएलए बने, एमपी बने। गुजरात से आकर वाराणसी, अब इस बार उन्होंने 1,60,000 का 70,000 से चुने। पहले के इलेक्शन में उन्होंने 4 लाख या 5 लाख वोटों से जीते थे। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आपके 3.5 लाख वोट किधर गए? क्योंकि 3.5 लाख लोग तुमको नफरत कर रहे हैं, इसी के ऊपर आप पहचान। आपकी कुव्वत कम हो गई क्योंकि उसूलों के वजह से। जिस उसूलों को आप पालन करना चाहते हैं, लोग उसे नफरत करते हैं, इसीलिए आपका जो वोटिंग पैटर्न घट गया। और फिर भी छोड़ते नहीं, वही आदत है, टेढ़ी से टेढ़ी क्या है इसकी धूम होती ना। और मोदी जी बोलने वाले लीडर हैं, उनके सैकड़ों झूठ तो है ही है। आप सबको भी पहले बोला, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। पहले क्या बोला? पहले इलेक्शन में तो उन्होंने बोले
भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आप मुझे एक बार चुन के लाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, काले भार से काला धन लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। बोले या नहीं बोले? डाले? ये कैसा आप झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोल रहा है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। झूठे हैं नहीं? वो मैं अगर झूठा बोला तो ये बीजेपी वालों को क्यों दर्द होता है? ये एक होगा, एक झूठ होता है। और दूसरा उन्होंने कहा, भाइयों मुझे मजबूत कीजिए, मैं हर युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। अब 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां कहां है? दिया उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल। ये भी झूठा है। अरे मेरे को यही मालूम नहीं हो रहा कि देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है। 2 करोड़ नौकरियां छोड़ो, वो भी झूठ। फिर उन्होंने कहा एमएसपी किसानों की आमदनी 2 गुना करूंगा। होगा आपका आमदनी 2 गुना? नहीं होगा, वो भी झूठ। फिर उन्होंने कहा मैं महिलाओं को सुरक्षित रखूंगा, बेटियों की रक्षण करूंगा, लेकिन यहाँ रोज मणिपुर में रेप हो रहे हैं, घर जला रहे हैं, बहुत से लोग घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। मोदी साहब एक दिन तो पैर रखो वहां, हिम्मत है तो। राहुल गांधी मणिपुर गए, लोगों से मिले और पैदल वहां से चलते हुए मुंबई तक आए। वो हिम्मत तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप डरते हो। जितना जोर से बोलते हो उतना जोर तुमने नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना, आगे चलना। कितना दिन बोली थी भाई? लोगों को कितना बेवकूफ करेंगे? आप एक बार बेवकूफ कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार तो आपकी पोल खुल गई है, इसीलिए तो आपका ग्राफ गिर गया। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये तो सेंटर में भी झूठों की सरकार है और स्टेट में तो हम जो कहे वो दिए, जो कहे वो करे। हेमंत सोरेन ने किया, उसको लिया के जेल में। अरे बगैर कोई केस करो, अगर वो जेल में कन्विक्ट होता है कोर्ट में, अगर कुछ नहीं, नोटिस देना, फिर आना 20-25 दिन, 2 महीने, 3 महीने, सीधा जेल में। ये डेमोक्रेसी है मोदी के पास। हकीकत यहां पर काम जो हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में, इसको मदद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, आने वाले पैसा भी रोक दिया। यहां तक कि झारखंड को आने वाला 1,36,000 सॉरी 1,36,000 करोड़ रुपए कोयले के खान का क्या बोलते मुआवजा देना है, वो अब तक नहीं दिए। तो ये मोदी जी का काम है। सताओ अपोजिशन सरकार को, और सताओ और बढ़ाओ और बांटो काटो, ये है। तो भाइयों, तुम यहां पर किसी हालत में गठबंधन के सरकार को लाना है और बीजेपी को भगाना है। उनकी आदत है चोरी करके लेके जाते हैं। ये चोरों का है,
और हमारे मोदी साहब, शाह साहब को चुप बैठे भी, आप तो चाहते ना नेक सरकार हो, अच्छी सरकार हो, नियत वाली हो। फिर ये नियत वाली सरकार कैसा पैसा लेकर खरीद कर एमएलए को लेके जाती, तोड़ फोड़ की सरकार कैसे बनती है? हमने देखा, इन्होंने कर्नाटक में ऐसा किया था, महाराष्ट्र में अब वही है, चोरों की सरकारी है। यहां डेकॉइट बैठे हैं, वहां चोर बैठे हैं। फुट फुट के जाकर वो 3 पार्टियां मिलकर उन्होंने बनाई, और ये ऊपर से कहते हैं हम शासक हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, और खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, ये लोग अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए। इसके लिए हमेशा हमारे जो है आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव है, मदद करते हैं। उसी ढंग से हेमंत सोरेन जी हैं। ये सभी लोग मिलजुल के ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम करते हैं। और ये भी चाहते हैं, यहां 2 अमीर लोगों को झारखंड सौंपना चाहते हैं। क्या किया? कोयला है, माइंस है, पावर है, तो ये सब एक 2 लोगों को लाकर यहां पर चिपकाना चाहते हैं। लेकिन झारखंड के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनको अपना अभिमान है, स्वाभिमान है, ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे गारंटी को नाम बहुत है, मोदी जी के गारंटी एक भी नहीं हुआ। मैंने जिनसे थोड़े बताया, बहुत से चीजें उन्होंने गारंटी, ये मोदी की गारंटी, ये मेरी 56 इंच छाती, 54 के 56, 56 है, बढ़ गया जो, चल कोई बात नहीं, 56 इंच की छाती है, और ये मोदी की गारंटी है। कहां गया तुम्हारा गारंटी? 2 करोड़ कहां गए? 15 लाख कहां गए? एमएसपी कहां गया? गरीबों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना था कहां गया? अरे नरेगा जैसे स्कीम को ये पैसे नहीं देते टाइम पे, और ये बोलते देश की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए नरेगा लाया, और उनको फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, उनको एजुकेशन का एक्ट लाया, उनको हेल्थ मिशन का एक्ट, ये लाकर गरीबों को उद्धार करने के लिए उन्होंने पूरा मजबूती के साथ सोनिया गांधी जी ने काम किया। लेकिन एक सिर्फ बकते हैं, सब छोड़ दिए। अरे भाई आप क्या काम करें वो बोलो मोदी जी। वो न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।